हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और नहा धोवा के भगवान सूर्य को जल दे रही हूँ। जी हाँ, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन छठ का पालन होना था, लेकिन ये वीडियो आप लोग के पास एक दिन बाद जाएगा। तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा गाइज। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ मम्मी के छत पे, और मम्मी जी तुलसी जी, समी जी सब लगा कर रखी हुई हैं, और मेरी मम्मी जी बहुत ज़्यादा ही पूजा करती है। तो बस मैं भी आज कर रही थी, बहुत रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है मुझसे यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुबह सुबह जल डालकर आ गई हूँ सूर्य भगवान को। आज है छठ का पालन का दिन और सब लोग के घर में छठी व्रती जो है आज वो पालन करेंगी। तो पता है गाइज, मैं भी जाने वाली थी सुबह वाला जो डाला लेके जाते हैं ना छठ, तो मैं भी जाने वाली थी, लेकिन पूरी रात समझिए मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही। मतलब कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी, सांस वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हावी हो गई थी। अभी भी मेरे गले में थोड़ा सा मतलब कि भारीपन है, आप लोग को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। मैं क्या कर सकती हूँ यार, बहुत मन होने के बावजूद भी मैं नहीं जा सकती थी। और मेरी जो पास में दीदी रहती हैं वो भी बुलाई थी, जो उनके घर छठ हो रहा है, उनकी सारी ननद भी आई थी छठ करने के लिए। मैं जाती जरूर जाती, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई। और सुबह में इतना ज़्यादा मतलब कि आँखों में सूजन वगैरह एकदम अभी भी हल्का फुल्का होगा ही, एकदम आंसू रुक नहीं रहे थे, छींक पे छींक आते जा रही थी, 10-15 छींक। इसकी दवा चल रही है गाइज, इसका सारा दवा चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा है एकदम ज़्यादा। ना मैं कोई ठंडा खाती हूँ, ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया है मैंने यहाँ बीच, और ना ही कोई ऐसा चीज़ खाया है जिससे मुझे एलर्जी हो। मतलब ठंडा चीज़ जो डॉक्टर ने मना किया वो सारी चीज़ों को मैं परहेज़ करती हूँ, फिर भी पता नहीं पूरी रात मैं डिस्टर्ब रही हूँ। तो सुबह उठकर जाना घाट पे, फिर वहाँ पे भी हैंकी लेके जाना बहुत ख़राब सा लग रहा था। और सुबह मैं नहा लेती तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ जाती, और घाट पे बिना नहाए तो कोई जाता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो खैर छोड़िए, चलते हैं किचन में। अब देखते हैं किचन में। सुबह में काजल उठ के कुछ कर रही है, देखिए कि तबीयत वगैरह ख़राब है तो वो भी कुछ कर रही थी। देखते हैं क्या बना रही है। तो अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मैं सुबह छत पे से आई हूँ नीचे, और आने के बाद तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि काजल क्या बना रही है। इतना परेशानी बढ़ते जा रहा है ना गाइज, ठंडा का मौसम आ रहा है, बस अब स्टार्ट हो जाएगा ये सब। एक मिनट, यहाँ दाल पिसा हुआ है। अच्छा, ये सब क्या कर रही है? ये इतना सारा गिर गई वही में क्या था, मिल गया जो खोज रही हो तुम लोग। और क्या बना क्या रही हो? फरा बन रहा है, जिसको हम लोग अपने बिहारी भाषा में पिट्ठा बोलते हैं। अच्छा, पिट्ठा बन रहा है। हाँ, चलो यार बना के खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी अच्छा है। लगता है बहुत आज बहुत। और अभी तुम एप्पल खा रही हो सुबह सुबह? अभी पेट भरेगा तभी तो। इसी को ढूंढा जा रहा था गाइस, इसी को ढूंढा जा रहा था, कब से मिल ही नहीं रहा था। इसी पे फरा बनेगा। कहाँ से हीरो बन के आ रहे हो? छठ घाट। छठ प्रसाद दो। प्रसाद ला रहा है दोस्त। यस। तो घाट पे नहीं मांगे? घाट पे मांगे। अच्छा ठीक है, चलो खिलाओ प्रसाद। ऐसे ही बस रहेगा, मम्मी तो ऐसे चाप देती थी। इससे भी अरे देखिए, ये रील्स बनाने के चक्कर में चाय गिरा दी लोग, एक कप कम हो गया। इसे छोटा वाला मैं पीना, इसलिए उतना ही चीनी डाले हैं जितना प्रसाद में था। चीनी नहीं है घर में। अच्छा, झुट्टी। चीनी निकालने के डर से बोल रही हो कि चीनी नहीं है, वहाँ कबर्ड में रखा हुआ है भर के चीनी। जला हुआ चाय ना और टेस्टी लगता है। अच्छा। आज हमारे घर में बनने वाला था फरा, और फरा जो है ना वो काजल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती है, एकदम परफेक्ट टाइप का बनाती है। तो इसलिए वो आज ब्रेकफास्ट जो है, जो नाश्ता है, वो अपने हाथों से बना रही थी और गुंजन उसका हेल्प कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत रात से ही ख़राब है, इसीलिए। तो बस इन लोग का इंजॉयमेंट ना चलता रहता है गाइज, ऐसे ही बोलते रहते हैं। गुंजन जब तक रहती है ना तब तक ऐसी भाषणबाजी करती रहती है, और उसके साथ शिवम मिल जाए तो क्या ही बात, दोनों मिलके इतना
मजाक उड़ाते हैं। कभी चाय गिरा दिए तो बोला कि कोई बात नहीं, चाय गिरता रहता है, वैसे वैसे मतलब मजाक चलता रहता है। शिवम अपना ब्लॉग बना रहा था और मेरी छोटी जो बहन है वो अपना ब्लॉग बना रही थी और इतना हंसी मजाक चल रहा था ना, मैं आप सबको बता ही नहीं सकती। यहाँ पे देखिए कप के जगह पे ग्लास लिया गया है, वो भी मजाक के तौर पे। मतलब बहुत ज्यादा मजाक कर रहे थे लोग, उसका एकदम फनी वीडियो बनता है ना, बस इसलिए। और यहाँ पे देखिए उसको चीनी, मतलब चीनी घर में था लेकिन इनको चाहिए नौटंकी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी क्या है ना कि कोई भी डब्बा अगर खाली होता है, प्रोटीन हो या फिर किसी चीज का डब्बा हो, मम्मी उसको कभी भी नहीं फेंकती हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपना डाल के रख ही देती हैं। बिहार में अक्सर ये होता है कि अपना जो डब्बा होता है वो रीयूज जरूर होता है। तो यहाँ पे देखिए चीनी डालने का स्टाइल, ये दोनों का इतना ज्यादा मजाक चल रहा था, मैं तो बस इन लोग को देख के हंसी रही थी। मतलब कि मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे हंसी आ रहा था और मैं फ्रिज के पास खड़ी होकर इन लोग का तमाशा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि मतलब कि क्या ही है, हद है, इन लोग बहुत मजाक करते हैं। यहाँ पे काजल का जो फरा है वो अच्छे तरीके से मतलब उसने डाल दिया था स्टीम होने के लिए और मुझे तो खाना था, बहुत भूख लगी थी। इसी समय मेरे जीजा जी आते हैं जिनके घर छठ हुआ रहता है, जो पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। तो उन्होंने बहुत भर के झोला हम लोग के लिए प्रसाद लाया था। गाइस अगर आप छठ नहीं करते हैं, अगर आप छठ घाट पे नहीं पहुंच पाते तो कोई बात नहीं, आप छठ का एक निवाला, एक प्रसाद ही खा लेते ना, वही बहुत बड़ी बात है। छठ का प्रसाद मांग कर खाया जाता है हमारे बिहार में, इसको गर्व की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे वार्तालाप चल रहा है, जीजा जी खाना खा लिए थे, हम लोग के घर ही चाय वगैरह सब हो चुका था, हम भी खा रहे थे और कुछ देर के बाद मैं और मम्मी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मेरी तबीयत देख रहे हैं, मेरा चेहरा कितना खराब है। मार्केट इसलिए कि मम्मी को कहीं लखनऊ जाना है और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी भाभी के जो पापा हैं वो एक्सपायर कर गए हैं, उनके लिए ही जाना था। और घर पे हम लोगों ने मार्केट करके आया तो देखा कि घर पे ब्यूटी पार्लर का सारा चीज़ खुला हुआ है, मतलब ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, मतलब कि फेशियल हो रहा है, वैक्स हो रहा है, सब हो रहा है, वो भी गुंजन का। गुंजन आज रात में जाने वाली थी, जाने से पहले काजल से सारा मतलब चीज़ करवाती है सॉरी। तो बस मेरा यहाँ पे खाना सबका निकलना स्टार्ट हो गया था, मैं सबके लिए खाना लगा रही थी, उन लोग फेशियल वगैरह में बिजी थी इसीलिए। तो मैं अपनी मिस्टी को खिलाऊंगी, पापा को दूंगी खाना, सारे लोग को दूंगी खाना। और पता है गाइज मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी मार्केट आने के बाद, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि महारानी को खिलाना बहुत जरूरी होता है। ये इतने साल की हो गई है लेकिन इस चीज से मुझे छुटकारा नहीं मिला गाइज, मतलब उसको खिलाना ही पड़ता अपने हाथों से। चावल वो रोटी खा लेती है लेकिन चावल किससे नहीं खा पाती। यहाँ पे मेरी मम्मी मतलब कि शाम में मेरी मम्मी एकदम तैयार हो जाती हैं जाने के लिए लखनऊ और मैं उनके लिए लंच वगैरह पैक करके ट्रेन में खाने के लिए मैंने दे दिया था, क्योंकि मम्मी बाहर का सामान नहीं खाती है बिल्कुल, ट्रेन का खाना तो बिल्कुल भी अवॉइड करती हैं, वो नहीं खाती हैं, इसलिए घर से सब चीज़ बनाकर लेकर जाती हैं। तो मम्मी जा रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन उनके सामने हम लोग कभी भी रोना धोना नहीं लगाते हैं क्योंकि मम्मी ना फिर और ज़्यादा रोने लगती है। तो वैसे तो मम्मी कुछ दिन के लिए ही गई थी, लेकिन उनके जाने से क्या होता है ना, घर में माहौल ही अजीब सा हो जाता है, एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उनके बगैर मतलब यहाँ पे रहना और भी ज्यादा खलता है, बहुत ज्यादा खलता है। और मम्मी बाय का मम्मी को सी ऑफ करने जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है। गया है मम्मी को छोड़ने के लिए और कुछ देर के बाद गुंजन भी निकल जाएगी। हमने खाना बना दिया है, आलू गोभी का सब्जी बनाया है और कुछ देर के बाद रोटी भी बनेगा। और जिस ट्रेन से मम्मी जा रही है ना, उसी ट्रेन से हमारे हस्बैंड भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे साथ ही रहेंगे यहाँ पे। और गाइस मम्मी के जाने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मन कर रहा है कि क्या करूँ, एकदम घर उदास हो जाता है, बिल्कुल बहुत उदास हो जाता है। मम्मी के जाने के बाद कुछ देर के बाद मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं और मिष्टी पापा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लाड लगाती है। और इनको खाना वाना खिलाने के बाद हम भी सो जाते हैं। और क्योंकि मुझे उठना था गाइस, तो मैं अब जग चुकी हूँ, 12 बज रहा था नेट और गुंजन को जाना था दिल्ली। तो बस चुड़ैल है ना, इसीलिए 12 बजे घर से निकलती है। मैं बहुत गुस्साई थी कि मतलब कि इतने दिन के लिए, कम दिन के लिए आती हो, अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये महारानी अब जाने ही वाली थी दिल्ली और डांस करते करते जा रही थी। ये आप सबको भी ये बाय वगैरह बोल रही हैं। गाइस मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये सारे लोग चले गए थे और इसी का ड्यूटी आज बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, आप सब अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।